गार्गी 2022 में आई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। एक कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा होता है और गार्गी निरीक्षक के रूप में वहाँ लगी होती है। तभी गार्गी के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और फिर कॉल आता है। गार्गी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। वह कहता है कि उसे शादी में इनोवा कार चाहिए। इस पर गार्गी गुस्सा होने लगती है। वह मना कर देती है। इस पर उसका बॉयफ्रेंड हंसते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था। फिर घंटी बजती है और गार्गी पेपर्स इकट्ठा करके लंच करने चली जाती है। वह अपने कलीग के साथ ऑफिस में लंच कर रही होती है। तभी टीवी पर न्यूज़ दिखाया जाता है कि एक 9 साल की बच्ची का 4 सरकारी कर्मचारियों ने ड्रग पिलाकर उसका रेप कर दिया। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके 1 मिनट बाद बताया जाता है कि एक 5वां आरोपी मिला है जो बच्ची के घर के पास का ही था। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि गार्गी बस से अपने कॉलेज जा रही होती है। तभी वह उस मास्टर के बारे में सोचती है जो उसे बचपन में पढ़ाता था। वह उसे गलत नीयत से देखता और छूता था। गार्गी अपने घर जाती है। वह अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। गार्गी की माँ उससे आंखों के डॉक्टर के पास जाने को कहती है। गार्गी की एक छोटी बहन भी होती है। वह बाहर मैदान में खेलने गई होती है। इस पर गार्गी अपनी माँ को बोलती है कि उसका ध्यान रखा करे, ऐसे बाहर ना घूमने दिया करे, न जाने कैसे कैसे लोग हो गए हैं। गार्गी अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अब शाम हो गई होती है पर गार्गी की छोटी बहन अभी तक घर नहीं आई होती है। वह परेशान होती है। तभी उनकी छोटी बहन आ जाती है और बताती है कि रास्ते में बहुत भीड़ थी और पुलिस खड़ी थी, इसीलिए वह लेट हो गई। इस पर गार्गी विश्वास नहीं करती और पूछती है कि कहाँ पर पुलिस खड़ी है, झूठ मत बोलो। फिर उसकी छोटी बहन बताती है कि शांति अपार्टमेंट में पुलिस खड़ी है। वहीं पर गार्गी के पिता वॉचमैन का काम करते हैं। गार्गी अपने पिता को फ़ोन लगाती है पर फ़ोन नहीं लगता है। फिर गार्गी शांति अपार्टमेंट जाती है। वह वहां पर खड़ी एक महिला कांस्टेबल से अपने पिता ब्रह्मानंद के बारे में पूछती है। महिला कांस्टेबल बताती है कि यहाँ के सारे वर्कर्स को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। अभी इस बारे में हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। जैसे ही पूछताछ खत्म हो जाएगी हम आपको सारे वर्कर्स को छोड़ देंगे। गार्गी की एक फ्रेंड होती है जिसके डैड को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने पास रखा होता है। गार्गी की फ्रेंड को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। गार्गी और उसकी फ्रेंड दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। रास्ते में गार्गी अपने पापा के लिए शुगर टैबलेट्स लेती है जो कि ख़त्म हो गई होती है। पुलिस स्टेशन से गार्गी की फ्रेंड के डैड को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कांस्टेबल गार्गी को एसआई से मिलने को कहता है। एसआई बेनिक्स गार्गी को शहर छोड़ने की सलाह देता है। वह बताता है कि हमने तुम्हारे डैड को गैंग रेप में पकड़ा है, ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। गार्गी स्टेशन से बाहर निकलकर अपने अंकल को कॉल करती है। फिर उसके अंकल सारी चीज़ों का पता लगाकर गार्गी को घर जाने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि मैं सब संभाल लूँगा, मैं कल घर आके बात करूँगा। तभी गार्गी अपने पापा को पुलिस स्टेशन के बगल में एक सुनसान जगह पर देखती है। इस पर एसआई बेनिक्स अपने घर जाने की सलाह देता है और उसे घर छुड़वाता है। सुबह होते ही अखबार वाला अखबार फेंक कर चला जाता है। गार्गी डर जाती है। वह बाहर देखती है, फिर अखबार में अपने पिता की फ़ोटो देखकर उसे बैग में छिपा देती है। वह अपने अंकल को कॉल करके फ़ोटो की बात बताती है, लेकिन मीडिया को इस बात की भनक लग गई होती है। गार्गी कोर्ट के लिए जैसे ही निकलती है मीडिया उस पर झपट पड़ती है। कोर्ट के बाहर इस केस को कवर करने के लिए आंखें जमाए बैठी होती है और लोग अपने हाथ में सज़ा दिलाने के लिए बैनर लिए खड़े होते हैं। गार्गी अपने अंकल से मिलती है, लेकिन उसके अंकल जो कि एक बड़े वकील होते हैं गार्गी को बताते हैं कि कोई भी वकील तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा क्योंकि मामला एक छोटी बच्ची की रेप का है। मुझे भी नोटिस मिला है कि मैं ये केस न लड़ूं। अगर मैं एक केस लड़ता हूं तो इन फ्यूचर मुझे कोई केस नहीं मिलेगा और केस लड़ने के लिए मना कर देते हैं। गार्गी घर जा रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड रास्ते में गार्गी से मिलता है और उससे अपने साथ बेंगलोर चलने के लिए कहता है, पर गार्गी मना कर देती है। वह कहती है कि अपने पापा को आज़ाद कराए बिना वह कहीं नहीं जाएगी। गार्गी अपने घर जाती है। रात हो गई होती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। गार्गी पूछती है दरवाजे पर कौन है। वहाँ पर इंद्रांश होता है। वह गार्गी के अंकल के यहाँ असिस्टेंट होता है। ऊपर से इसे हकलाने की बीमारी होती है जिसकी वजह से इसे कोई केस नहीं मिलता। वह गार्गी का केस लड़ने को कहता है। गार्गी राजी हो जाती है और सुबह आने को कहती है। गार्गी जहाँ पढ़ाती थी वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है। गार्गी इंद्रांश के साथ जेल जाता है। गार्गी के पिता ब्रह्मानंद से मिलने पर वहाँ पर
उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। गार्गी के अंकल इंद्रांश को समझाते हैं कि अगर तुम ये केस लड़ोगे तो पूरी ज़िंदगी एक केस भी नहीं मिलेगा। लेकिन इंद्रांश केस लड़ता है। केस की सुनवाई शुरू होती है। इंद्रांश एसआई बेनिक्स से सवाल पूछने को कहता है, लेकिन उससे पहले एसआई बेनिक्स अपनी पूरी पड़ताल को बताता है। पहला आरोपी मुकेश होता है, जो उसी बिल्डिंग में काम करता था। वह रोज़ शाम को अपने मालिक के कुत्ते को टहलाने ले जाता था। क्योंकि लिफ्ट में कुत्ते अलाउड नहीं थे, इसलिए वह सीढ़ियों से कुत्ते को ले जाया करता था और वह बच्ची रोज़ शाम को सीढ़ियों पर कुत्ते को बिस्किट खिलाने और उससे खेलने आती थी। इस तरह उनका रोज़ का रूटीन बन गया। मुकेश ने देखा कि लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं। मुकेश ने यह बात अपने 3 दोस्तों को बताई जो उसी बिल्डिंग में काम करते थे। वे सभी इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सोचने लगे। अगली शाम को जब बच्ची कुत्ते के साथ खेलने आई, तब सभी ने पहले उसे बेहोश किया, फिर बारी बारी से उसका रेप किया। फिर जैसे ही बात पुलिस तक पहुंची, मुकेश और उसके तीनों दोस्त फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिर विक्टिम ने बताया कि कुल 4 नहीं 5 लोग थे। फिर पुलिस ने पता लगाया कि मुकेश और उसके दोस्तों के जाने के बाद ब्रह्मानंद ने ही उस बच्ची को घर पहुंचाया था। मतलब आधे घंटे तक बच्ची ब्रह्मानंद के साथ थी। फिर पुलिस ने फिर से बच्ची से पहचान करवाई। इसमें बच्ची ने ब्रह्मानंद को भी दोषी बताया। इसके बाद इंद्रांश क्रॉस एग्जामिन करता है। एसआई बेनिक्स बताता है कि बच्ची स्ट्रेस से बेहोश हो गई थी, तो उसने स्ट्रेस की दवा बच्ची को दी थी। इसके बाद बच्ची नॉर्मल हो गई। फिर उसने ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई किया। इंद्रांश पूछता है कि आपने जो दवा दी थी उसका डोज क्या था? आपने नहीं बताया। अगर एक बच्ची का डोज अधिक हो जाता है तो उसे भ्रम हो सकता है, या डोज अधिक होने पर बच्ची की मौत हो सकती थी। ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? बच्ची को गलत डोज दिया गया था। इस बिना पर जज 7 दिन की मोहलत देता है और फिर से इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। इंद्रांश और गार्गी दोनों ब्रह्मानंद से मिलते हैं। इंद्रांश ब्रह्मानंद से पूछता है कि आप आधे घंटे क्या कर रहे थे? इस पर ब्रह्मानंद बताता है कि वह लिफ्ट में दारू पी रहा था, बस, और उसने कुछ नहीं किया। एसआई बेनिक्स लड़की के बाप से मिलता है और फिर से आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए कहता है। गार्गी और इंद्रांश विक्टिम यानी छोटी लड़की के बाप से मिलते हैं और लड़की से बात करने के लिए पूछते हैं। तभी लड़की का भाई आता है और दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। केस की अगली सुनवाई की जाती है। उसमें इंद्रांश एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर देता है, जिसमें विक्टिम के बाप की बातें होती हैं। जब गार्गी और इंद्रांश मिलने गए थे, उसमें वह कहता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड में मैं देखूंगा कि मेरी बेटी ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई करे। आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है, जिसमें बच्ची के बाप को बाहर रखा जाता है, पर बच्ची इतनी डरी होती है कि वह चिल्लाने लगती है। परेड न हो पाने के कारण ब्रह्मानंद को कंडीशनल बेल मिल जाती है, लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। ब्रह्मानंद से उसका दोस्त मिलने आया होता है। गार्गी कहते हैं कि आप मेरे पापा के साथ कल दारू पीने चले जाइएगा, उनका मन बहल जाएगा, परेशान है थोड़े से। तो ब्रह्मानंद का दोस्त कहता है कि मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ। वह ब्रह्मानंद के साथ जाता है और वे शराब पीकर आते हैं। गार्गी के पिता ब्रह्मानंद सो जाता है। उसके बाद ब्रह्मानंद का दोस्त गार्गी को बताता है कि उसकी बेटी सैंड्रा ने अपने मनपसंद लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। मैंने उसके लिए इतना अच्छा लड़का खोजा था, इसलिए मैंने उसे खूब मारा और उस रात अपार्टमेंट में ही सो गया था। इस पर गार्गी पूछती है कि उस रात तो आप छुट्टी पर थे। गार्गी के फोर्स करने पर वह बताता है कि उस रात को छोटी बच्ची को सीढ़ियों पर सबसे पहले उसने देखा था। वह डर गया था। वह टेरेस पर गया और सब कुछ तुम्हारे पापा को बताया और लिफ्ट रूम में दारू पीकर सो गया। लेकिन जब गार्गी के पापा जेल में थे, तब इंद्रांश ने पूछा था कि उस 6 से 6:30 के बीच ब्रह्मानंद कहाँ था। उस पर ब्रह्मानंद ने बताया कि वह लिफ्ट रूम में बैठकर दारू पी रहा था। गार्गी को शक हो जाता है। अगले आइडेंटिफिकेशन परेड की सुबह गार्गी छोटी बच्ची के घर जाती है और अपने डैड का फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि ये वही हैं। उस पर बच्ची कहती है ये वही है, आप मुझे परेशान ना करें। गार्गी रोने लगती है। आइडेंटिफिकेशन परेड में वह बच्ची के साथ जाती है और पहचान करवाती है। बच्ची ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई करती है और ब्रह्मानंद को हिरासत में ले लिया जाता है।